जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आप सब अच्छे हैं और हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हैं तो एक लाइक आप ज़रूर करिएगा। चलिए आज हम बताने वाले हैं किस विषय पर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो है माघ पूर्णिमा पर। माघ पूर्णिमा पर इस बार बन रहे हैं धन प्राप्ति और के अद्भुत संयोग, जिसके लिए हमें 3 उपाय करने होंगे। माता लक्ष्मी हम पर प्रसन्न होंगी। तो चलिए आज मैं इसी बारे में बात करने वाली हूँ कि इस बार माघ पूर्णिमा कब है और माघ पूर्णिमा पर क्या संयोग बन रहे हैं और किस तरह हम माघ पूर्णिमा पर नियम उपाय करें और किस तरह से हमें माघ पूर्णिमा पर व्रत करना चाहिए। व्रत पूजा विधि भी मैं बताऊँगी, कब है माघ पूर्णिमा ये भी मैं बताऊंगी इसी वीडियो में, और इस पूर्णिमा पर क्या क्या हमारे लिए क्या क्या अच्छा होने वाला है वह भी मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस साल माघ पूर्णिमा का व्रत जो पड़ रहा है वो 23 फरवरी दिन शुक्रवार को है, यानी कि शुक्रवार के दिन इस बार पड़ रही है माघ पूर्णिमा। और व्रत के अलावा माघ पूर्णिमा का स्नान और दान जो होगा वो होगा 24 फरवरी को, यानी कि 23 तारीख को व्रत वाली पूर्णिमा पड़ रही है और 24 तारीख को स्नान दान वाली शनिवार को पड़ रही है पूर्णिमा। तो चलिए इस बार माघ पूर्णिमा के दिन धन प्राप्ति के लिए अद्भुत संयोग बन रहा है। माघ पूर्णिमा के दिन शोभन योग भी बन रहा है, जिसके प्रतिनिधि देव शुक्र हैं और कर्क राशि का चंद्रमा है। तो पूर्णिमा को चंद्रमा की पूजा करने और अर्घ्य देने का महत्व है। हमें पूर्णिमा को शाम को चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। इस साल पूजा करने और अर्घ्य देने का महत्व है और इस साल माघ पूर्णिमा के दिन आप आसान ज्योतिष उपाय करके धन संपत्ति सुख समृद्धि आदि में वृद्धि कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा पर बनने वाले शुभ योग और ज्योतिष उपायों के बारे में। तो चलिए पहला, माघ पूर्णिमा का व्रत शुक्रवार के दिन है। शुक्रवार और पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी की पूजा विधान है पूजा का, और शुक्रवार को लक्ष्मी माता का व्रत भी रखते हैं। चलिए नंबर 2, माघ पूर्णिमा शुक्रवार को है और उस दिन शोभन योग बना है। इसके अधिपति देव शुक्र हैं और शुक्रवार के दिन शुक्र को मजबूत करने के उपाय करते हैं। तो शुक्र का शोभन योग इसमें और भी उत्तम होगा। शुक्र को भौतिक सुख सुविधा और ग्लैमर रोमांस का कारक मानते हैं। नंबर 3, माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा कर्क राशि में होगा और कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव ही तो हैं। पूर्णिमा की रात चंद्रमा की पूजा करने से सुख समृद्धि बढ़ती है हमारे घर में। नंबर 4, माघ पूर्णिमा वाले दिन आश्लेषा नक्षत्र है और उसके स्वामी बुध ग्रह हैं। बुध के शुभ प्रभाव से करियर बिजनेस में उन्नति होती है। नंबर 5, माघ पूर्णिमा पर रवि योग सुबह 6:53 से शाम 7:25 तक है। रवि योग में सूर्य की प्रधानता होती है और अशुभ प्रभाव व दोष खत्म होते हैं। अब हम जानते हैं माघ पूर्णिमा पर धन दौलत प्राप्ति के उपाय। तो माघ पूर्णिमा व्रत वाले दिन व्रत रखकर शाम के समय में चंद्रमा की पूजा करें। उसके बाद अर्घ्य दें। जल में अक्षत, सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन आदि डालकर चंद्रमा को अर्पित करें। चंद्र अर्घ्य मंत्र भी आप करें। उस रात आप चंद्रमा को बीज मंत्र ओम सो सोमाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आपके सुख समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्त होगी। मन की स्थिरता के लिए चंद्रमा का सही रहना भी बहुत जरूरी है। अब हम जानते हैं कब है पूर्णिमा व्रत और स्नान दान अलग अलग दिन बनेंगे 2 शुभ योग। देखें चंद्रार्धय समय का पूजा मुहूर्त।
तो माघ पूर्णिमा को सूर्यास्त के बाद यानी प्रदोष काल में माता लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा के समय माता लक्ष्मी को बतासा, मखाने, खीर, दूध से बनी और सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। इसके अलावा माता लक्ष्मी के कनक धारा स्रोत का आप पाठ करें, इससे धन में अपार वृद्धि होती है। नंबर 3, माघ पूर्णिमा पर शुक्र को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद वस्तुओं जैसे कि दूध, चावल, वस्त्र आदि, सुगंधित वस्तुएं जैसे इत्र, परफ्यूम, सौंदर्य सामग्री आदि का दान करें। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो शुक्र बीज में ओम शु शुक्राय नमः का जाप कर सकते हैं। अब माघ पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 23 फरवरी दिन शुक्रवार को दोपहर 3:33 से, और सेमाघ पूर्णिमा तिथि समापन होगी 24 फरवरी शाम 5:59 पर PM, और परमाद पूर्णिमा पर चंद्रोदय शाम 5:17 पर हो जाएगा। अब हम बता देते हैं पूजन की सामग्री लिस्ट। तो माघ पूर्णिमा पूजन के लिए रोली, अक्षत, चावल, फल, फूल, पंचामृत, सुपारी, तुलसी दल और तिल, पान का पत्ता समेत फल और पूजा की सभी सामग्री एकत्रित कर लें। अब चलिए बताते हैं पूजा विधि। तो माघ पूर्णिमा के दिन सुबह पवित्र नदी में स्नान करें और ऐसा संभव न हो तो पानी में गंगा जल मिलाकर नहाएं। इसके बाद पानी में काला तिल मिलाकर सूर्योदय को जल अर्पित करें। सूर्यदेव को जल अर्पित कर फिर विष्णु जी को और माँ लक्ष्मी जी को विधिवत पूजा करें। इनके बीज मंत्रों का आप जप करें। अंत में सभी देवी देवताओं की आरती करें और इस दिन सफ़ेद और काले तिल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूर्णिमा पर हम क्या दान करें ये भी जान लीजिए। तो माघ पूर्णिमा के दिन घी, फल, गुड़, वस्त्र, चना इत्यादि चीज़ों का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन गरीबों और ज़रूरतमंद और ब्राह्मणों को भोजन आप जरूर कराएं। अब हम गंगा स्नान का महत्व जान लेते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में गंगा स्नान और दान करने का खास महत्व है। मान्यता है कि इस अवसर पर जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी गंगा जल में निवास करते हैं। यही वजह है कि माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव और धन की देवी माँ लक्ष्मी की विधिवत पूर्वक पूजा से और व्रत करने का विधान है। इसीलिए माघ पूर्णिमा का दिन गंगा स्नान किया जाता है। अब हम जानते हैं दान करने का महत्व। तो इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान के बाद कुछ विशेष चीज़ों का दान करना शुभ माना जाता है। शास्त्रों में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि इस दिन श्रद्धा अनुसार कपड़े, भोजन और गेहूं का दान करने से भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और धन का लाभ मिलता है। साथ ही गौदान करना बेहद ही फलदायी माना गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।